राहुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी। आपकी पिक्स पे भी बात करेंगे और कुछ सवाल मेरे भी हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आईआरसीटीसी की खास कॉन्वर्सेशन, आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से खास कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं। नंबर्स अच्छे आए, मुनाफे में करीब 2 गुना का उछाल देखने को मिला और रिजल्ट्स पर, आगे फर्दर आउटलुक पर ये सारी बातें कैप्चर की हैं मानसी ने। सीएमडी रजनी हसीजा से बात की है, आइए एक बार वो सुन लेते हैं। देखिए, नतीजे हमारे बहुत अच्छे रहे। हमने केटरिंग जो हमारा था उसमें कुक्ड फूड हमारा नवंबर से स्टार्ट हुआ, तो एक्चुअल इम्पैक्ट आपको नवंबर के बाद का मिलेगा। और उससे पहले हमारा रेडी टू ईट फूड चल रहा था, तो इतना इम्पैक्ट जो था इतना क्लियरली विजिबल नहीं था। और उस महीने के उन 4 महीनों के इम्पैक्ट के बाद हमारे इसने जो है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ केटरिंग टू आवर रेवेन्यू इज नाउ नियरली लगभग 26% है हमारा केटरिंग विभाग का कंट्रीब्यूशन इन दी टोटल रेवेन्यू। और अगर हम कहें आंकड़ों के हिसाब से तो 1880 करोड़ जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, उसमें हमारा जो केटरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है 26% के आसपास रहा है, जो कि काफी अच्छा रहा है। लेकिन इस मोमेंटम को तो सस्टेन करना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें काफी इनोवेशन करनी पड़ेगी, नए पार्टनर्स को लाना पड़ेगा, ई केटरिंग बिजनेस को और ध्यान देना पड़ेगा। अपने सारे टेंडर्स जो है थ्रू आउट इस तरीके से प्लानिंग करने का हमने प्लान बनाया है कि इनोवेशन से और मेथड से शॉर्ट मेथड यूज करके, ताकि कोई ट्रेन बिना सर्विस के ना जाए, सो दैट द license fee and the revenue of the government of India and IRCTC as well is restored and brought back on the track. So pre COVID level में हमारा catering का contribution 45% हुआ करता था. So we would like to achieve that. श्योर मैम, ऑफ कोर्स इस तरह से नतीजे तो काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं, लेकिन साथ ही अगर देखें 2S रिवर्सल का इम्पैक्ट है, एक बात तो तय है जून एंड तक ही इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। लेकिन करंट सिचुएशन टिकटिंग वॉल्यूम्स की जिस तरह से दिख रही हैं, रिवर्सल ऑफ 2S, ऑनलाइन टिकटिंग पेनिट्रेशन जिस तरह से बढ़ती नज़र आ रही है और फिलहाल कन्वीनियंस फी पर टिकट में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है टिकटिंग वॉल्यूम्स का ट्रेंड किस तरह से आगे इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा? देखिए, ये बात सच है कि 2S जो है, जो पहले रिजर्व थी वो अनरिजर्व हुई, उसका कुछ इम्पैक्ट तो जरूर हुआ शुरू के दिनों में और अभी भी हो रहा है। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि अभी जो अप्रैल मई और जो जून होते हैं वो पीक पीरियड होते हैं, तो उसमें मूवमेंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है और हमारी बुकिंग जो होती है वो 120 दिन पहले एडवांस चलती है। और अगर जून के महीने में बुकिंग आएगी तो फिर वो फेस्टिवल की बुकिंग जो है आ जाएगी। तो वी एप्रीहेंड दैट सिंस द रिवेंज काइंड ऑफ अ ट्रेवल हैज स्टार्टेड, सो हमारे यहाँ जो बुकिंग होगी तो हमें इसका इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि हम लोग खुद भी फोर्सी कर रहे थे। होपफुली दिस विल बी कंपनसेटेड बाय द गुड अमाउंट ऑफ एक्सेस बुकिंग दैट वी वुड बी गेटिंग, क्योंकि हमारा कुछ ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में भी ट्रांजिशन कस्टमर का हुआ है, वहां भी हमें इसका एडवांटेज मिलेगा। सो हम अच्छे रिजल्ट की इसमें भी उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मार्जिन्स की अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन जरूर देखने को मिला है। इसके पीछे की वजह क्या रही और साथ ही जिस तरह से कंट्रीब्यूशन केटरिंग टूरिज्म सेगमेंट में हम देख रहे हैं, मार्जिन्स पर इसका इम्पैक्ट किस तरह का आने वाले दिनों में पड़ता देखेंगे आप? देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कॉस्ट होती है हर चीज की बढ़ती है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन्स में जो डेंट आप फोर्सी कर रही हैं वो इतना विग्रस नहीं होगा, बिकॉज ग्रेजुअली इसको क्वांटम से पूरा कर लिया जाएगा। और क्योंकि क्वांटम ऑफ मूवमेंट विल हैपन, वी डोंट फोर्सी एनी मेजर डेंट्स ऑन आवर ऑपरेटिंग मार्जिन्स। केटरिंग के जो मार्जिन्स होंगे वो हमारा एक जैसे ही हमारा सेल्स असेसमेंट पूरा होगा वो हमारे मार्जिन्स जो है उसको हम ओवरटेक कर लेंगे। टिकटिंग वी आर ऑलरेडी डूइंग गुड बिकॉज द वॉल्यूम्स ऑफ द टिकट्स आर देयर। तो अब रह गया हमारा रेलनीर के मार्जिन हमारे थोड़े से अफेक्टेड है, बिकॉज कुछ हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, वहां थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और टूरिज्म में क्योंकि हमने वॉल्यूम कैरी करने हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स में हमें चलना है, तो हमें वहां पर मार्जिन में कोई बहुत अंतर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बिना अगर मार्जिन नहीं होगा तो काम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल मैम, आपके आगे फोकस क्या नॉन कन्वीनियंस फी इनकम पर होंगे? क्योंकि कंसिडरिंग यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं ऑनलाइन पेनिट्रेशन अराउंड 82% है और यहाँ पर नो प्राइस, हम इंक्रीज के बारे में तो फिलहाल नियर फ्यूचर में कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो फिर नॉन कन्वीनियंस फी इनकम क्या फोकस में होंगे? बिल्कुल, नॉन कन्वीनियंस फी पर तो पूरी एनर्जी लगाई हुई है आईआरसीटीसी ने। आप देख लीजिए, आपने पिछले साल तो खैर हम इट इज नॉट अप्रोप्रिएट कि हम इसे कंपेयर करें, बिकॉज उस समय इंडस्ट्री जो थी वो बहुत इम्पैक्टेड थी। जहां तक एडवर्टाइजिंग मनी का सवाल है, हमने एकदम जो है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 6 महीने वर्चुअली हमें कोई काम नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री वाज पासिंग थ्रू वेरी वेरी बैड फेज,
लेकिन हमने प्री कोविड लेवल को लगभग पकड़ लिया है। और बाकी अगर आईपे की आप बात करें या लॉयल्टी स्कीम की बात करें या और दूसरे सेगमेंट की बात करें, उन सब में हमने प्री कोविड लेवल से भी अच्छा किया है। सो आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी का पूर्ण ध्यान अब नॉन कन्वीनियंस फी रिसोर्सेज को अपग्रेड करने पे, उसकी उस इनकम को बढ़ाने में लगा हुआ। ऑलराइट, तो ये आप आईआरसीटीसी की सीएमडी से बात खास सुन रहे थे, रिजल्ट्स के बाद अपना रिएक्शन दे रही थी, अच्छे नंबर्स, और हमने देखा भी आईआरसीटीसी अपने रिजल्ट से पहले मूव दिखा चुका था और आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का एक सिनेरियो दिखता हुआ दिख रहा है। चलिए